योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर पूरी तरह से जो है कि झूठ है। अब ये कौन सी गणित योगी आदित्यनाथ जी लगाए हैं? ये तो भैया ये माफियागिरी का काम लगता है और लगता है कि कहीं पिंटू मेहरा से योगी आदित्यनाथ का तार जुड़ा हुआ है बड़ा। वह आमदनी इतना कहां से आई? और मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं तो कौन सी ये गणित है? बीएससी किए हुए योगी आदित्यनाथ जी है, लेकिन इधर लग रहा है कि इनको या तो झूठ बोलने की लत लग गई है। और गोरखनाथ जी ने कहा था कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह साधु संत महात्मा सन्यासी नहीं हो सकता। पिंटू मेहरा की मां जो है बिजली विभाग की बहुत बड़ी ठेकेदार है। 2 करोड़ का ठेका मिला था उनकी मां को यही कुंभ मेला के लिए। 45 दिन का मैं पूरा। प्रति यात्री किराया 483 रुपया है। 130 नाव की प्रतिदिन की कमाई कितना हुई? 6,27,900 रुपया। और इनकी 45 दिन की आमदनी 9,41,850। ये 15 के हिसाब से है। 10 यात्रियों के हिसाब से 6,27,900। अगर वो नियम तोड़ करके अगर 15 व्यक्ति बैठा लेते हैं तो 9,41,850 रुपया हुआ। तो योगी आदित्यनाथ जी जो दावे बड़े छाती पीट पीट करके कर रहे हैं यह पूरी तरह से जो है कि बेबुनियाद है। प्रयागराज महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नाविक की कमाई बताकर फंस गए हैं। विपक्ष का दावा है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन जी, कुंभ तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो वहाँ कुंभ की जो चर्चा है वो अभी कम नहीं हुई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो विधानसभा में सदन के सामने जिस तरह से उन्होंने दावा किया अर्थव्यवस्था के ऊपर कि एक नाविक परिवार ने जो है कुंभ मेला में जो है कि 30 करोड़ रुपया की कमाई किया और इतना उसको चढ़ा बढ़ाकर इनको पेश किए। अब मैं डाटे के साथ बात करूंगा। वहां 4,000 नावें लगी थी और जिस परिवार की बात की जा रही है, व्यक्ति की बात की जा रही है, तो आप बताइए कि उस परिवार में वो भी बता रहे हैं कि हमारे परिवार में 100 लोग हैं और मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। वो साफ तौर पर नहीं बता रहे हैं कि मेरी आमदनी कितनी है। और अरैल गांव जो है मेरा बड़ा खास गांव है और वहां पर मान लिया कि इनके कुल खानदान में मिला करके 5 जो है मोटर बोट वाली नावें हैं, 125 नावें जो है कि चप्पू वाली है। चप्पू वाली नावों को चलाने के लिए कम से कम 2 नाविक की जरूरत होती है और मोटर बोट पर भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक पतवार साधने के लिए और एक जो है इंजन को संचालित करने के लिए। मान लिया एक आदमी भी कर सकता है, तो 130 नावें हैं और तो 3-3 का हिसाब हुआ, लगभग में 400 आदमी तो यही हो गए। और मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं तो कौन सी ये गणित है? कभी जो मोदी जी की डिग्री बताई जाती थी कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है कि मास्टर डिग्री वो लिए हैं और संडे को उनकी डिग्री जारी हुई और जो कंप्यूटर में फंड 95 में आया वह फंड जो है कि उनकी जो है कि 70-80 के दशक में वो फंड आ गया, तब कंप्यूटर भी नहीं देखने को किसी को मिलता था। तो जिस तरह मोदी जी की डिग्री फर्जी साबित हो गई, मैं कभी कभी सुना था या बायोडाटा देखता हूं तो ये बीएससी किए हुए योगी आदित्यनाथ जी है, लेकिन इधर लग रहा है कि इनको या तो झूठ बोलने की लत लग गई है। देखिए, गोरखनाथ मठ से निकल कर आए हैं, मच्छेंद्र नाथ निषाद का वो मठ है और नाथ पंथ की स्थापना की। गुरु गोरखनाथ जो सबसे चर्चित नाथ पंथ के जोगी हुए यादव बिरादरी के थे, ग्वालबंशी यादव थे। और गोरखनाथ जी ने कहा था कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह साधु संत महात्मा सन्यासी नहीं हो सकता। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, अब ये 2 दावे पर, जैसा कि उन्होंने हर बार सदन में बोलते हैं 86 में 56, उनकी गणितें नहीं मालूम कि 86 ज्यादा है कि 46 ज्यादा होता है। 46 में 56 यादव एसडीएम की बात करते हैं। मैं तो भाई चैलेंज दे करके मैं बोलता हूं क्योंकि मैं सच के रास्ते पर चलता हूं कि 86 में 56 यादव एसडीएम का योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन आंकड़ा प्रस्तुत कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे, लोटन राम शौचालय साफ करेगा। और योगी आदित्यनाथ जी अगर सूची नहीं जारी कर पाते हैं तो इन्हें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। यादव समाज से, ओबीसी समाज से सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी चाहिए। अब ये बात आती है पिंटू मेहरा के परिवार की। पिंटू मेहरा की मां जो है बिजली विभाग की बहुत बड़ी ठेकेदार है। 2 करोड़ का ठेका मिला था उनकी मां को यही कुंभ मेला के लिए।
और ये जहां नाव की बात आ गई, तो एक नाव पर सरकार ने जो मानक तय किया था कि 10 आदमी ही बैठेंगे, चाहे वह मोटर बोट हो चाहे चप्पू संचालित नाव हो, और एक व्यक्ति की जो उतरवाई थी यानी किराया जो है 483 रुपया था। अब बताइए कि अब 15, मान लिया 10 की जगह मानक को छोड़ करके अगर 15 व्यक्ति भी बैठा ले, मैं दोनों डाटा दे देता हूं आपको, हमारे पास है, आपने लिख रखा है, हमने लिख रखा है। 45 दिन का कुंभ चला, 45 दिन का मैं पूरा, अच्छा लिख रखा है। प्रति यात्री किराया 483 रुपया है। 130 नाव की प्रतिदिन की कमाई कितना हुई? 6,27,900 रुपया। और इनकी 45 दिन की आमदनी 9,41,850, ये 15 के हिसाब से है। 10 यात्रियों के हिसाब से 6,27,900। अगर वो नियम तोड़ करके अगर 15 व्यक्ति बैठा लेते हैं तो 9,41,850 रुपया हुआ। 5 मोटर बोट पर 50 यात्री, भाई 10 यात्री जाना है, तो इनका एक दिन का किराया होगा 24,150 रुपया। अगर ये मानक को तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 10,86,750 रुपया। और नहीं, ये 5 दिन का, और पूरे 45 दिन की कमाई जो है ये 16,30,125, ये 5 नाव का हो गया। और 125 चप्पू वाली नावें हैं, अगर वह मान लिया कि 10 आदमी को बैठाते हैं तो 1250 यात्री हुए, 10 गुना। और इतने यात्रियों का एक दिन का 6,03,750 रुपया हुआ। और नियम के तहत इनकी 45 दिन की आमदनी 2,71,86,750 रुपया हुआ। अगर वह नियम तोड़ करके 15 यात्री बैठाते हैं नाव पर तो 4,07,53,125 रुपया हुआ। और ये पूरी 130 नावों का आप देख लीजिए आमदनी कितनी हुई, 4,23,83,250 रुपया। अब ये कौन सी गणित योगी आदित्यनाथ जी लगाए हैं? ये तो भैया ये माफियागिरी का काम लगता है, और लगता है कि कहीं पिंटू मेहरा से योगी आदित्यनाथ का तार जुड़ा हुआ है बड़ा। वह आमदनी इतना कहां से आई? जब सरकार ने नियम कायदा कानून बनाया तो सरकार को यह भी तो बताना चाहिए ना। ये समझ नहीं आ रहा ना, जिससे वो कहते हैं कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो आप लोग कहते हैं कि 66 करोड़, हाँ, तो आप लोग नहीं मानते हैं। अब वो कह रहे हैं 30 करोड़ एक नाविक ने कमाए, तब भी आप लोग नहीं मानते। आप ये बताइए, आप एक सम्मानित मीडिया के जो है कि हमारे पत्रकार बंधु हैं, देश की आबादी कितनी है? 1,40,000,000, 140 करोड़। हिंदू कितने हैं? 86 करोड़। 86 करोड़ हिंदू है, 30 लाख तो मुसलमान हैं, 24 लाख जो है कि अन्य धर्मी हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और रेसलर हैं, ये सब मिला करके हैं। अगर 86 करोड़ लोगों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, केवल 20 करोड़ लोग बाकी रह गए। हमारे गांव का तो एक व्यक्ति नहीं किया कुंभ का स्नान, एक हम गांव का आपने पता लगाया, एक व्यक्ति नहीं किया। क्या पूरा का पूरा गांव उठ करके चला गया स्नान करने वहां पर? और सरकार 66 करोड़ का आंकड़ा तो सार्वजनिक कर दे रही है, दावा कर दे रही, कभी कहीं किया आज 12 करोड़ लोग का स्नान किए, तो आज 24 करोड़ लोग स्नान किए, तो आज 32 करोड़ लोग स्नान किए। लास्ट में आते आते जो ये शिवरात्रि के पर्व के दिन 66 करोड़ का आंकड़ा प्रस्तुत कर दिए। लेकिन कुंभ मेला में जो भगदड़ हुई तो नोट पॉइंट पर कितने लोग मरे, वहां पर आपके उस झूसी वाले बेल्ट में कितने मरे, और भगदड़ 3 बार हुई। और 30 का आंकड़ा केवल एक हॉस्पिटल का ये पेश कर रहा है। और जबकि लोगों का पोस्टमार्टम मिर्जापुर में भी हुआ, इलाहाबाद में तमाम हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ। एक हॉस्पिटल में एक हमारा लड़का जो है गुप्त कैमरा लेकर के गया, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो जब टैग लाश पर लगा था मार्चुरी में 61 का एक हॉस्पिटल में, ये सरकार काहे को आंकड़ा मरने वालों की, खोने वालों की आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? तो योगी आदित्यनाथ जी जो दावे बड़े छाती पीट पीट करके कर रहे हैं, यह पूरी तरह से जो है कि बेबुनियाद है। और जिस नाविक की ये बात कर रहे हैं, अब तो भाई वहां पर अब कुल मिलाकर के 5 करोड़ के अंदर आमदनी हो रही है 130 नावों की। अगर उनका पूरा कुनबा खानदान जो अरैल का रहने वाला है,
अगर कुनबा पूरा कमाया तो भाई नाविकों को भी पैसा देना पड़ा होगा ना। ये एक नाविक परिवार की बात कर रहे हैं, कमाई की बात, और वो दावा कर रहे हैं कि हमारे परिवार में भाई भतीजा सब मिला करके 100 के करीब हैं। आज ये लगभग में जो है 130 नावें हैं। अगर 3 के हिसाब से भी देखा जाए तो 390 हो गए, लगभग में 400 लोग हुए। तो उनका भी तो खर्चा गया होगा, पेट्रोल लगा होगा। तो ये पूरी तरह से जो निषाद समाज को ये गुमराह करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जान रहे हैं कि निषाद समाज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की खटिया खड़ी कर दिया, धूल चटा दिया। इसलिए इस समय देख रहे होंगे, वो हो चाहे उनके एक संगतियां हो, ये पूरी तरह से जो है कि निषाद को टारगेट आगे करके या समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से पुनः मैं यह आग्रह करूंगा कि जो इस तरह झूठ आंकड़े पेश करके वाहवाही लूटने का आप काम कर रहे हैं, यह आंकड़े पूरी तरह से झूठे हैं। गुड़ा गणित तो कम से कम लगा लिया किसी ने तो दिया होगा ना उनको आंकड़ा, किसी ने तो दिया होगा। जीएसटी भी हो सकता है भरा उन लोगों ने। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। देखिए आंकड़े तो हुए, अरे लेकिन गणितिया तो भी बैठनी चाहिए ना भैया। कौन सी गणित आप बताओ कि ये लगभग में 5 करोड़ की आमदनी, अरे आप 6 गुना से अधिक बता दे रहे हैं। अरे 30 करोड़ मायने रखता है। यह पूरी कमाई जब 4 करोड़ 23,83,250 रुपया हो रही है नियम तोड़ने के बाद, तो कितनी कमाई 6 गुना से अधिक कमाई बता रहे हैं आप। तो यह पूरी तरह से सरकार जो है ना, ये जो आर्थिक मंदी चल रही है, वह तो मिडिल क्लास से जाकर के पूछ लीजिए। पिंटू महारा कह रहा था कि लक्ष्मी बरसी है वहां कुंभ में, बरसी लक्ष्मी हो कह रहा था। लक्ष्मी बरसी तो करवा, वो भी तो नहीं बता रहा ना। मेरा एक प्रदीप निषाद उन्हीं के गांव का पड़ोसी है। तो मैंने प्रदीप से कहा कि भाई जरा पिंटू महाराज से जरा पूछो कितनी आमदनी हुई, और वो आमदनियां नहीं बता रहे हैं। मैं 2 पत्रकारों को भी वहां भेजा, एक लड़की को भी भेजा, लेकिन वह घालमेल इधर उधर का कर रहे हैं। और लास्ट में वो कहते वो समाजवादी पार्टी का कहना चाह रहे थे अच्छाई, और मुख्यमंत्री जी के बयान को पूरी तरह नकारने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लग रहे हैं कि डर गए वो कि कहीं ऐसा ना हो कि 2009 में एक कांड हुआ था उस गांव में, भदोही के रहने वाले थे, बिरोजपुर बिराजपुर के लोग, 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें ये आरोपी रहे हैं। और तमाम वहां पर जो है मामले ऐसे हैं, अगर खंगालेंगे वहां का। मैंने ठेकेदार भी है, रोड पे जो लोहे पर चद्दर पड़ती है उसका भी ठेकेदार है। तो देखिए ठेकेदारी उनकी माँ भी, जब मैं कह रहा हूँ ना कि बिजली विभाग की ठेकेदार है, और 2 करोड़ का उनको भी टेंडर मिला था। तो वह आमदनी करक हुई। नाव चला करके अरैल से संगम पॉइंट पर ले आने के लिए जो कमाई हुई है, तो उसकी कमाई की बात हो तो नाविक की आमदनी की बात कर रहे हैं, नाव चलाकर कमाने की बात कर रहे हैं, यात्रियों को ढोने की आमदनी बता रहे हैं। आपका कोई है जानने वाला जो 2-4-10-50 लाख रुपए कमाया हो वहाँ पे? अरे भाई अब हमको तो लगता है कि इलाहाबाद के सारे लोग जो करोड़पति हो गए होते। कोई करा 1.5 लाख रुपया कमा लिए, कोई करा 2 लाख, 5 लाख से ज्यादा कोई नहीं बताया है। और ये करोड़, ये करोड़ वाला दूर के ढोल सुहावने, अरे झूठा पूरी तरह आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर, पूरी तरह से जो है कि झूठ है। और जो अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रति नागरिक पर 31 हजार का कर्जा है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर पैमाना मानेंगे तो 113 करोड़, अरे 1,13,000 के कर्जदार हम आप हैं। आप बताइए कि जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जब सत्ता छोड़े 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तो 54 लाख करोड़ विदेशी कर्ज था भारत पर। आज वह कर्ज बढ़ करके 213 लाख करोड़ हो गया, यानी लगभग में 4 गुना हो गया, 4 गुना हो ही गया। और आज बताओ कि ये 100 देशों में भी भारत का कहीं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत का नंबर ही नहीं आ रहा है। यानी पूरा देश कंगाल हो चुका है, पूरा देश बिक चुका है। और यह योगी आदित्यनाथ जी झूठ का बयान दे करके केवल कुंभ की वाहवाही लूट रहे हैं। और कुंभ में क्या कमियां रह गई? अरे 2013 से आज का 2025 का तुलना कर लेते, सारे संत समाज के लोगों ने बहुत से बहुमत के साथ कहा कि 2013 का कुंभ कुछ और था। योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए थी। वहां आग लग गई 2-2 बार, वहां पर भगदड़ हुई 3-3 बार, और 4 डिजिट से अधिक संख्या में लोग मरे। निषादों से मैंने पूछा, लोगों ने कहा भैया हजारों लोग तो हमारे केवल झूसी के भगदड़ में मर गए। और वहां पर जो है निषादों का एक गांव है, उसी गांव के बगल में, और जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके लाशों को डाल करके 2 ट्रक नमक आया, नमक से डाल दिया गया।
इस तरह का काम जो है। मुख्यमंत्री कहते हैं वहाँ गिद्ध गए तो उनको गिद्ध को लाश दिखी, फलाने को ये दिखा, उनको ये दिखा। मुख्यमंत्री तो ऐसा कह रहे हैं जिसने जो देखा उसको मिला वो। देखिए, मुख्यमंत्री जी अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं कि गंदगी जहाँ दिखाई देती है वहाँ का डबल पानी नहीं देखा गया। अरे भाई बताइए कि वहाँ पर इतने करोड़ लोग स्नान करने आए, किसी दिन 10 करोड़ से तो कम नहीं रहे दावे के अनुसार इनके। तो बताओ कि 10 करोड़ लोग पैरवा कहाँ रखे, और आज साफ सफाई का बड़ा गुणगान कर रहे थे। आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। तो आप बताओ कि उतने लोग कितने करोड़ की संख्या में आपने शौचालय बनाया था, ये भी तो है ना। और अगर 100 जो लोगों किए तो कहाँ गया भैया वो वर्ज्य पदार्थ? वो गंगा नदी में गया तो गंगा प्रदूषित नहीं हुई? अभी तो मीडिया में आ रही है खबर कि तमाम लोग जो संगम स्नान करके वापस हुए हैं तमाम बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। यह केवल उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म के नाम पर ढोल बजा करके या जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और जब कोई मुद्दा जब जनता से जुड़े, छात्र नौजवान से जुड़े हुए आते हैं, रोजी रोजगार और नौकरी से जुड़े आते हैं, यह सरकार कोई न कोई मुद्दा घुमा करके जो है असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करती है। योगी आदित्यनाथ जी लाख छाती पीट पीट कर झूठ बोल लें, झूठ का बवंडर खड़ा कर लें। 2027 में जैसे कि आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे, 283 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रही है और 300 से अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी पीडीए की मदद से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी वहां पर हम लोग जेसीबी लगवा करके खुदवाएंगे। यार भाई, हम भी तो आपकी बात जो झूठ है उससे पर्दा हटाने का काम करेंगे। और जो अधिकारी इस समय जातिवाद से ग्रसित होकर हमारे पीडीए के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इन लोगों की भी लिस्टिंग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हम लोग कर रहे हैं लिस्टिंग, और उनसे जो है सरकार बनने पर जो है ना कि उनसे माफी मंगवाया जाएगा। और जो जितना हरकत की है प्रदीप यादव के साथ, जैसे वो किए ना ऐसा ही उनको, ऐसे लोगों को तो मुर्गा बना करके जो है कि इनसे हिसाब चुकता किया जाएगा। तो ये थे लोटाराम शाह जी। इनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा वो सरासर झूठ था। और जो परिवार है, जो नाविक है, जिसकी कमाई के बारे में चर्चा की जा रही थी, वो जो नाविक है वो क्या था गैंगस्टर टाइप है, गैंगस्टर टाइप का है, गैंगस्टर टाइप का, हाँ जी। और जो नाविक है जिसकी कमाई की बात की जा रही है 30 करोड़ की, वो गैंगस्टर का आरोपी भी रहा है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।